हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के टॉप 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, सो याद रखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड एसएससी जीडी के एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ हमारी तरफ से मिल जाएंगी। भाई, रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हुए, रेलवे के एग्जाम हुए, या अगर हम बात करें टीए आर्मी का एग्जाम हुआ, सो हमारी पीडीएफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एस्पिरेंट को देखने को मिला है। सो अगर हम बात करें, हमारी पीडीएफ 100% ऑथेंटिक वे में 100% पॉइंट टू पॉइंट उसमें बात करी होगी और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। सो आज है होली और हैप्पी होली सबको, और इस होली के मौके पे स्पेशल 50% डिस्काउंट ऑफर हमने रखा है अपने एस्पिरेंट के लिए जो भी एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। तो ज़रूर हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों को जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का पहला क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ रिच इन जूट। तो अगर हम जूट के मामले में बात करें, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा जूट की प्रोड्यूसिंग करी जाती है। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को देखें। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला या उड़ीसा। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। सो यहाँ पे अगर हम जूट की बात करें, सो ऑप्शन ए यानी वेस्ट बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वही आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी बहुत है। लेकिन बात ऐसी है कि जो भी डिस्कस करा जाए आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। वेस्ट बंगाल की बात करें, ये रिच है भाई जूट के मामले में। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको वही वाला क्वेश्चन देखने को मिले जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, इसलिए हम जितने भी ऑप्शंस के रिलेटेड मटेरियल होता है वो सारा का सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहीं पे आपको प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए, अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में बात करें, राइस के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में राइस की प्रोड्यूसिंग होती है। वीट उत्तर प्रदेश, मेज कर्नाटका, पल्सिस मध्य प्रदेश, शुगर केन उत्तर प्रदेश। पोटैटो के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात। ओके, और टी यानी चाय की खेती के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा असम में करी जाती है, कॉफ़ी कर्नाटका, और सेफ्रॉन जम्मू एंड कश्मीर। जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन गुजरात, तंबाकू गुजरात। ओके, एंड बनेना आंध्र प्रदेश। ऑनियन के बारे में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र। एंड कैशू नट्स के बारे में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र। बैम्बूज आसाम, रबड़ केरला, स्पाइसेस मध्य प्रदेश, और मिल्क के बारे में अगर हम बात करें, ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे 100% एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हम आपको वही वाला कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी रखता हो। ओके, सो इसलिए आप सारे के सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप एकदम बढ़िया शानदार तरीके से इन सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को याद करिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, सैफरान क्रॉप आल्सो नोन एज सरगोल, एरानी एंड आर कश्मीरी कॉन्ग विच इज़ कल्टिवेटेड ऑन करीवा साइल लोकली नोन एज। आपको सबसे पहले इतना ध्यान में रखना होगा, जो सैफरान है, सैफरान के लिए जो बेस्ट साइल रहती है वो करीवाल साइल रहती है। ओके, एंड यहाँ पे पूछा गया है उसको लोकली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ वोदर। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एंड सैफरान के रिलेटेड अगर हम बात करें, कश्मीरी लैंग्वेज में इसको कोंग कहा जाता है, और संस्कृत में इसको बहाकाम कहा जाता है, और ईरान में इसको सरगोल कहा जाता है। क्रोकस सटिवस इसका साइंटिफिक नेम है, और ये भाई ग्रोन होती है करीवा साइल में। ओके, एंड इसकी कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, और इसकी कल्टीवेशन को गोल्ड जेस्ट के नाम से जाना जाता है। सैफरान की बात करें, सबसे ज़्यादा ये पापुर और किश्तवाड़ जो कि जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रोन होता है। और सैफरान टोन की बात करें, पापुर को सैफरान टोन के नाम से जाना जाता है। 2020 की अगर हम बात करें, 2020 में सैफरान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिला था 2020 में। और उसके बाद अगर हम बात करें सैफरान के बारे में, ये ग्रो करा जाता है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया दूसरे नंबर पे है ईरान के बाद। ओके, सैफरान की प्रोड्यूसिंग में। ओके, सो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पीन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। सो जल्दी से बताइएगा, पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश।
याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पीनवैली नेशनल पार्क लोकेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको पीनवैली नेशनल पार्क से क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है और भी इंपॉर्टेंट जो कि हिमाचल प्रदेश की लेक्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सके। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क और सिम बालबारा नेशनल पार्क। ये 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं ये सारी की सारी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। देखिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारी पीडीएफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी हमने टीए एस्पिरेंट को भी यही बताया था और हमने यूँ भी चैलेंज करा था कि आप स्क्रीनशॉट लेके रखें हमारा इसका, ओके। और ज़रूर टीए आर्मी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा मुकदार में जो हमारी पीडीएफ से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बहरहाल अगर आप में से भी कोई टीए आर्मी का एस्पिरेंट है तो ज़रूर उनको भी पता होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो येलो रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें किस चीज़ से रिलेटेड रहता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी या प्रोडक्शन ऑफ सीड। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑयल सीड की बात करें येलो रेवोल्यूशन से रिलेटेड रहता है, लेकिन इसका रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें ये पेट्रोलियम से रिलेटेड रहता है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोका लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें और एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन एंड गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो जूट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें लेवेंडर, ओके। याद रखिएगा 100% कन्फर्म है कि आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। हमने एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर को ऑल ओवर जितने भी अब तक एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर थे सारे के सारे हमने देखे हैं, उनको एनालिसिस करा अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से, उनको एनालिसिस करके उसके बाद ही आपके लिए इस टाइप के हम वीडियो लाते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्ट दैट हैज़ बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। तो दंदियाल पोर्ट का नाम आपसे पूछा गया है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को भी भाई दंदियाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। हम जल्दी जल्दी इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है और कम ही समय में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे आपको, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। लेकिन इंडिया के कुछ यहाँ पे पोस्ट लिखा है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, आप इसको पोर्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके, ध्यान में रखिएगा जी। पोर्ट से भाई यहाँ पे, ओके, ध्यान में रखिएगा। बहरहाल कोलकाता पोर्ट की बात करिए रिवर लाइन पोर्ट है, ठीक है, और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट की बात करें नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट इंडिया का माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट माना जाता है, ओके। एंड चेन्नई पोर्ट के बारे में अगर बात करें ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है ये। और इनौर की बात करें फर्स्ट कारपोरेट पोर्ट माना जाता है। कांडला पोर्ट के बारे में बात करिए गुजरात में और टाइडल पोर्ट माना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनका फेमस स्लोगन है भाई, ये पूछा गया आपको यहाँ पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉप स्लोगन्स एंड फ्रीडम फाइटर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अभी अभी हमने बात करी राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, सत्यामेव जयंती पंडित मदन मोहन मालवीय, और सारे जहां से अच्छा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, और आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगर हम बात करें जय जवान जय किसान के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम की बात करें बंकिम चंद्रा चटर्जी। याद रखिएगा फेमस इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं और ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पीडीएफ परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। और आज लोहड़ी के फेस्टिवल पे आप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जरूर परचेज करिएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, डैश इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी का कौन सा इंपॉर्टेंट डांस है, जल्दी से बताइएगा, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कथक, यानी ऑप्शन बी, ओके, कथक इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें क्लासिकल डांस के बारे में,
भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु से रिलेटेड है, कथकली उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली केरला और मोहिनीअट्टम केरला, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और छाऊ डांस के बारे में बात करें वेस्ट बंगाल, और साथ साथ में आप झारखंड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड देखिए इस टाइप की आपको कहीं पे भी पीडीएफ नहीं मिलेगी जहाँ पे क्वेश्चंस तो डिस्कस करे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑप्शंस के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन शानदार सी एक्सप्लेनेशन मिलती है। ओके, सो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट्स और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बहरहाल सेरिसलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सेरिसलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सी नदी के ऊपर बिल्ट करा गया है? ताप्ती रिवर, पेना रिवर, कृष्णा रिवर या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णा रिवर। तो याद रखिएगा कृष्णा रिवर के ऊपर ही सेरिसलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करा गया है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट और रिवर्स एंड स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। बाकड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में है। तहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है और उत्तराखंड में है। हीराकुड डैम महानदी के ऊपर है और उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर के ऊपर है और आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है और गुजरात में है। कोयना रिवर के ऊपर है और महाराष्ट्र में है। और बाली मेला की अगर हम बात करें, बाली मेला प्रोजेक्ट की बात करें, ये सिलिरू ये रिवर के ऊपर है और उड़ीसा में है। ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। सो जल्दी से बताइएगा लूनर लेक के बारे में आपसे पूछा गया, लूनर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लूनर लेक महाराष्ट्र में है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स यहाँ पे हमने लिखी हैं, ये वो लेक्स हैं जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछी गई है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं एसएससी के जो अमूमन रिपीट क्वेश्चंस रहते हैं और वो बार बार रिपीट करे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। विम्बनद लेक के बारे में बात करें, ये केरला की इंपॉर्टेंट लेक है। चिल्का की बात करें उड़ीसा, पेंगोंग की बात करें लद्दाख, पुलिकेट की बात करें आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर डैम भी है और सरदार सरोवर लेक भी है, ये गुजरात में है। नागार्जुन सागर लेक की बारे में बात करें तेलंगाना, और लोकटक लेक इज रिलेटेड टू मणिपुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इग्नोर करना है, कर लीजिए। टीए के भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने क्वेश्चंस को इग्नोर करा था, लेकिन बाद में हमें खुद ही वहाँ से मैसेज कर रहे थे कि सर काश आपकी पीडीएफ से हमने पढ़ा होता, 1-2 दिन ही पहले ली होती, जल्दी से रिवाइज हो जाती। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपने टीए आर्मी के क्लर्क का एग्जाम दिया था तो जरूर आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो भाई कितनी स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? 6, 7, 8 या 9। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8। याद रखिएगा 8 ऐसी स्टेट हैं इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब वो कौन कौन सी स्टेट है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको 8 स्टेट के नाम याद रखने होंगे। ये ऐसी स्टेट हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं।